नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कथियाल, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच और उसके साथ साथ मेरे पास और भी कई विद्याएं हैं जो मैं आपके समक्ष टाइम टू टाइम आपको इसकी नॉलेज देता रहूँगा। आज हमारा विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों है, डिप्रेशन के क्या कारण हैं जो हम जाने अनजाने में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी तो हम डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा हिस्सा बना लेते हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि वजूद अगर हमें बनाना है तो किसी अच्छी सोच का बनाएं, अच्छे विचार का बनाएं। लेकिन इतने व्यस्त ज़िंदगी के जीवन में समय में हम लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं। डिप्रेशन क्यों हो जाता है, इसके भी कई कारण बन गए हैं। हमारी व्यवस्था, हमारा ये फैंटासी जो मीडिया में देखना, उसको ऑब्जर्व करना और उसी के विचारों में खो जाना और अपनी ज़िंदगी में उनका अमल ना कर पाना, ये भी हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक सोच होती है जो हम बिना वजह से ही अपने दिमाग में घर कर लेते हैं। हमें इन सब चीज़ों से, इन नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है और सदा ही हम पॉजिटिव सोचें, अच्छी सोच का इजहार करें अपने ज़िंदगी में और अच्छा ही हम सबके साथ करने का कोशिश करें कि हम किसी के साथ कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना करें। अगर हम किसी के नेगेटिव अप्रोच को देखते भी हैं तो उसे जल्द से अपने दिमाग से, अपने दिल से निकालने की कोशिश करें। डिप्रेशन क्यों करके हो गया सबको? क्योंकि हम तो एक दुनिया की भेड़ चाल में आ गए हैं। दिखावा दुनिया क्या है, एक से बढ़कर एक के साथ हम अपना कंपटीशन करते हैं जो हमारे लिए बेमानी है। हम क्या हैं, हमें अपने वजूद का पता होना चाहिए, हमें अपने वजूद में जीना चाहिए और अपने वजूद से ही हमें अपनी ज़िंदगी का संचार करना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी आकांक्षा ये होती है कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें सब कुछ हासिल हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का, हर दुनिया के रंग का एक स्वाद लें, लेकिन जो हर इंसान के लिए संभव नहीं होता। डिप्रेशन का रीज़न यही बन जाता है कि हमने देखा उसके पास ये है, उसके पास ये है, बढ़ बढ़ के लोग उसका दिखावा कर रहे हैं। हम उसी फोबिया में ही रह जाते हैं कि क्या हमारे पास भी ऐसा कभी होगा या हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे, जो हर एक के लिए संभव नहीं है, हर इंसान के लिए संभव नहीं है। वो एक गाने की बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन हम उन विचारों को दूर हो चुके हैं, हम इसी फैंटासी में जी रहे हैं कि हमें हर चीज़ हासिल होनी चाहिए और हम हर चीज़ हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। सो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का कोई मूल रूप नहीं है। डिप्रेशन हर किसी को किसी भी रूप में, कभी भी, किसी भी बिना कारण के भी हो सकता है। कभी कभी कोई कारण नहीं होता, एक कारण हम अपने आप ही बना लेते हैं। हमारी सोच इतनी हैवी हो जाती है, इतना ऊंचा सोचने लग जाते हैं कि हमारे पांव धरातल से ऊपर हो जाते हैं, जो हमें एक अलग ऑरा में ले जाते हैं, जो ऑरा हमारी ज़िंदगी में असल में नहीं होता, लेकिन हम उसके ख्वाबों में जीना चाहते हैं, वो ख्वाब लेना चाहते हैं, लेकिन ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि ख्वाब पूरे नहीं होते, हम कोशिश करें तो हमारी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उन ख्वाब को पूरा करने के लिए जो मेहनत, जो मशक्क़त, जो ऑरा चाहिए, जो साधन चाहिए, जो भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए, हमारी मेहनत के साथ साथ हमें साथी भी चाहिए, हमें वो सिस्टम भी चाहिए, वो हमें कभी कभी नहीं मिल पाता। और हम इस सोच में चले जाते हैं क्या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा हमसे नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, उसी सोच में ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हमारी गलत धारणा है। सबसे बड़ी धारणा यह है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा।
लोग क्या कहेंगे, तूने क्यों किया, तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता, तू क्या करेगा इसको करके, तेरे को इससे क्या फायदा मिलेगा, या तू क्यों करना चाहता है। ये ऐसे दकियानूसी सवाल जो हमारे सामने हमारे सिस्टम से उठते हैं, वो हमें भी डिप्रेशन की ओर धकेलते हैं, जो कि गलत है। हमें किन्हीं की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने अपनी ज़िंदगी का कोई ऑरा, कोई नाम, कोई फेम, कोई कुछ भी हासिल करना है, तो हमें थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उस समाज की सोच से थोड़ा अलग अपने लिए जीने के लिए भी समय निकालना चाहिए और अपने जीने का साधन ढूंढना चाहिए। अपनी हॉबीज़ में आना चाहिए, जो हमें कुछ पसंद है, जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है। उस पर्सनल लाइफ में हमारे कुछ शौक भी हो सकते हैं जो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होने चाहिए। हमें उसका वो आनंद दें, हमारी ज़िंदगी में वो रस खोलें, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दें, हमारी ज़िंदगी में वो साधन का ना बने, लेकिन हमें ऐसा हो रहा जो हमारे दिल और दिमाग को एक संपूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाए, वो हमें अपना जीवन जीना चाहिए। डिप्रेशन वर्ड तो कॉमन वर्ड सा बन गया। किसी से भी बात करो, सर क्या हाल है, सर अब बस आज मूड ठीक नहीं है, कुछ डिप्रेशन में ऐसा लग रहा हूँ। ये हम क्वेश्चन क्यों करते हैं? सामने वाला क्या आपके सवाल को सुन के आपका डिप्रेशन दूर कर सकता है? नहीं, वो आपका डिप्रेशन, हाँ यार मैं भी ऐसा ही हूँ, तो वो हमारे में नेगेटिविटी आ गई, क्योंकि एक हमें डिप्रेशन वाला और साथी मिल गया। ये गलत है। हमें अपनी सोच को अपने अंदर ही लेके नहीं कभी कभी बैठना। कभी कभी हमें इजहार करना भी अच्छा नहीं होता। हम क्यों इजहार करें किसी से कि हम डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वो हमारा डिप्रेशन दूर नहीं कर सकता। डिप्रेशन कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो हम उसको दूर नहीं करना चाहते। डिप्रेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमसे दूर नहीं हो सकती। डिप्रेशन कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो हमारे अंदर क्यों आई है, हम उसको जानना नहीं चाहते, या हम जान नहीं पा रहे, या हमें समझ नहीं आ रहा। डिप्रेशन हमने अपने आप का एक ऑरा बनाया होता है, अपने दिल में, अपने दिमाग में। हम परेशानी से बैठे हैं। क्यों? क्या करें, क्या ना करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं कर सके, किस लिए कर रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नुकसान ना हो जाए, क्या ये कोई वजह ना बन जाए। दुनिया कहे कि दुनिया को देखेंगे तो हम कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमें दुनिया से हटके भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक हमारे ऑरे को दिखाए, एक हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को दिखाए, एक हमारी अलग सोच को दिखाए, एक हमारी अलग भावना को दिखाए कि हम भी इस लायक है कि हम भी दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। हम में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। नेगेटिव सोच सबसे बुरी है। सदा पॉजिटिव सोचो, सदा ये सोचो कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने करना है, मैंने करके ही दिखाना है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इस पॉजिटिवली सोच को लेके दुनिया को ये दिखाना है कि जिस चीज़ को आज तक आप ये कह रहे थे कि आपके बस में नहीं है, आप कर नहीं पाते, आप कर नहीं सकते, आपको करना नहीं चाहिए, या आपको करके क्या मिलेगा, मैंने उसी चीज़ को ही करके दुनिया को दिखाना है कि ये देखो मैंने कर लिया। अब आप देखिए कि आपको इसमें क्या बेनिफिट है। जब आपके साथी, आपके आलोचना करने वाले आपके काम की सराहना करेंगे और उसी बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल ला के उसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको कितनी खुशी होगी कि हमने ये करके दिखाया। इसलिए हमें डिप्रेशन वर्ड या नेगेटिव वर्ड को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। और डिप्रेशन क्यों है, क्या रीज़न है, उसके रीज़न को हमें खुद ही तलाशना है। हम किसी वजह से कभी सोशल नहीं है, कभी ज़्यादा सोशल है, कभी एक्टिव है, तो ज़्यादा एक्टिव होने के बाद भी हमारा दिमाग थक सा जाता है कि हम क्या करें, हमने इतना कुछ किया लेकिन हमें क्या मिला, और कभी हम कुछ करते भी नहीं हैं और इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्यों करें, किसके लिए करें। ये चीज़ें भी हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। डिप्रेशन वर्ड एक कॉमन सा प्रॉब्लम सी बन गई है, जिसे देखो वो इसी सोच में है, वो इसी ऑरे में है कि डिप्रेशन में क्यों हम जा रहे हैं या हमारी सोच क्यों जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी सोच को अपने मन में से निकाल दीजिए। हर इंसान के अंदर कभी ना कभी कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसमें ऊंच नीच का दायरा तो हर इंसान के साथ लगा हुआ। जब हम खुशी में होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती, चाहे उसमें हमारी कितनी भी अड़चने आए, हम खुशी खुशी उसका निवारण कर लेते हैं। लेकिन अब जब हम थोड़े से अलग मूड में होते हैं, थोड़े सैड मूड में होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं ले पाते और हम कहते हैं यार हमें तो डिप्रेशन हो गया। ये डिप्रेशन क्यों बना दिया अपने दिमाग में आपने? अपने दिमाग के डिप्रेशन के वर्ड्स को अपने दिमाग से निकालिए, अपनी सोच से निकालिए,
अपने उस ऑरे को एक अलग सोच में लेके जाइए। जब आप डिप्रेशन में हो तो कोशिश कीजिए म्यूजिक सुनिए, पार्क में जाइए, कुछ टहलिए, कुछ वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम क्या करें, सबसे अच्छा ये होता है कि जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप पेट के साथ खेलिए, उसे पार्क ले जाइए, इसी बहाने आप कुछ एंजॉय कीजिए। अगर आपको बागवानी का शौक है तो आपके घर में अगर गमले हैं, आप गमलों में पानी दीजिए, उनकी देखभाल करिए, अपने दिमाग को कहीं और लेके जाइए। म्यूजिक का शौकीन है तो आप वो गाने सुनिए, वो म्यूजिक सुनिए जो आपके दिल को, आपके दिमाग को सुकून दे, आपके दिमाग को एक अलग सोच दे। म्यूजिक इज ए बेस्ट थेरेपी। म्यूजिक जो चीज़ है वो हमारे दिल दिमाग को इतना शांत करती है, इतना कूल करती है, इतना अच्छा इंप्रेशन देती है, इतनी अच्छी सोच देती है कि हम सारे गम कुछ समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए भूल जाते हैं। सब कहते हैं 3 मिनट का गाना सुन के क्या आनंद आएगा, क्या सोच आएगी। ये उनकी सोच गलत है। आप उसी चीज को अपने ऑरे में बिठाइए, अपने दिल में बिठाइए और देखिए वो 3 मिनट का गाना कम से कम आपको 3 घंटे के लिए खुशी देता है। आप उसी ऑरे में जिए, उस गाने को याद कीजिए, गुनगुनाइए, उसको दोहराइए, दिमाग में रखिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल दिमाग, हमारी आत्मा को भी शांति देती है। वो म्यूजिक आप कोई भी सुन सकते हो, उसमें भजन, कीर्तन, फिल्मी सॉन्ग्स, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है, जिसको भी आप दिल से पसंद करते हो, उनको सुनिए। और भी कई कारण है, और भी खुशियां देने के कारण है। आपके कोई दोस्त हैं जो आपके नियरेस्ट हैं, आप उनसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। आप पार्क जाइए, टहलिए, उन्हीं के साथ उन्हीं से बात करिए, हरियाली का दर्शन कीजिए, दुनिया का रंग देखिए। जो कुदरत ने हमें इतनी अच्छी चीजें प्रदान की हैं, हम उसका एक अपनी जिंदगी में ऑरा लें, उसका एंजॉय करें, उसको देखें, उसको परखें, निहारें कि कुदरत ने कितनी खुशियां दी हैं, कितनी हरियाली दी हैं। और हम हैं कि अपने दिमाग को एक उज्जड़ बना के बैठे हुए हैं, वो हरियालों को, उस हरियाली को अपने दिमाग में बसाइए, उस हरियाली को अपनी आंखों में बसाइए और देखिए आपकी जिंदगी में कैसे सब कुछ हरियाली के जैसा हरा भरा और उन्नतिशील आपको नजर आएगा। डिप्रेशन वर्ड को भूलिए दिमाग से। डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन एक हमारी बनाई हुई पर्सनल फैंटासी है जो हमने खुद घर कर रखी है कि हमें डिप्रेशन हो गया। आप अपने ऑरे को बदल के अपनी मनपसंद चीज़ों में किसी को अगर कोई भी काम अच्छा लगता है उसमें ढालते हैं तो वो समय आपका उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा होगा। आप उसमें से बहुत जल्दी निकल जाओगे। इसके मानना ये है कि हम लोग किसी को भी हर वक्त ये शो ना करें कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्या है। दूसरा क्या कर सकता है, वो आपके साथ अगर अच्छा साथी है तो आपको हेल्प करेगा। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि हम लोग सामने वालों को अपना दुख बताते हैं तो वो हमें अपना दुगना ही दुख बता देता है, तो हमारा डिप्रेशन तो और बढ़ गया और उसने हमें नेगेटिविटी और हमारे दिमाग में भर दी और हमारी नेगेटिविटी के साथ उसके जहन में भी हमारी तरफ से एक नेगेटिविटी चली गई जो बिना हमारे कारण जाने हुए या समझे हुए दोनों को हमने एक दूसरे को परेशान डिप्रेशन में कर दिया। ये गलत है। आप खुशहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीजिए, जो आपकी जिंदगी में बहुत आपको पॉजिटिव रखने वाले दोस्त हैं, सर्कल है, कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप को उस तरीके से, अपनी हॉबीज को, अपने शौक को उस तरीके से अपनाइए कि आपके दिमाग में ऐसी सोच ही ना आए कि हमें कोई डिप्रेशन है। इसी के साथ मैं आज के इस डिप्रेशन वर्ड को यही समाप्त करता हूँ, इस सोच के साथ कि आप आने वाले समय में अपनी अच्छी सोच, अपनी अच्छी सुविधा और अपने अच्छे संस्कारों के साथ अपनी सोच को और दुनिया को बदलने के लिए कोशिश ना करें। सबसे पहले खुद को बदलें, फिर ही हम दुनिया के बदलने के रंग को, उसका आनंद ले सकेंगे, जान सकेंगे। मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ, प्रेमान की इस कोशिश के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर आपके दिल में कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा इसके बारे में और कुछ जानना हो, किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, तो आपके साथ ये नंबर दिए गए हैं नीचे, उन पे या कमेंट्स में आप हमें अपना कोई भी सब्जेक्ट या अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे और वही एपिसोड आपके सामने लाएंगे जो आपकी पुरजोर फरमाइश पे होगा। धन्यवाद।